मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जीतू पटवारी को बढ़िया धोया। जीतू पटवारी लाइन में आ गए, उनकी भाषा शैली सुधर गई। बीते दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सड़क छाप भाषा की वजह से देश देशांतर में मध्य प्रदेश बीजेपी की आलोचना हुई। हर कोई उनके उस भाषा शैली की आलोचना किया, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। सीएम मोहन यादव की तारीफ की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो सीएम मोहन यादव ने आज किया, ये मेरा बहुत पहले से करने का मन था, लेकिन मौका नहीं मिला। ये कुछ मध्य प्रदेश बीजेपी के ही दिग्गज नेताओं की भाषा है। वो कह रहे हैं कि सीएम साहब ने बढ़िया किया, और जब से सीएम साहब ने उन्हें लताड़ लगाई है, उन्हें धोया है, तब से पटवारी की भाषा बदल गई है। यानी वो शालीनता से अब बात करने लगे हैं, या फिर रास्ते उनके अब बदल गए हैं। क्या ये चीज उचित है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करे, उसकी आलोचना देश देशांतर तक हो, जहां आला कमान हो सकता है कि इस भाषा शैली को लेकर सीएम साहब के खिलाफ एक्शन भी ले सकता है, क्योंकि राजनीतिक मर्यादा या फिर व्यक्तिगत जीवन में ऐसे शब्दों के कहीं कोई जगह नहीं होती है। बीजेपी आला कमान भी इन भाषा शैली से नाराज होगा। हो सकता है कि 2.5 साल का वक्त बीत गया है और बीजेपी आला कमान सोच रहा होगा कि 2.5 साल का वक्त और बीत जाए, क्योंकि 18 साल मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे, लेकिन विपक्ष को लेकर ऐसे लहजे का इस्तेमाल उन्होंने कभी नहीं किया, ना तो इस भाषा शैली के सहारे उन्होंने राजनीति की। हालांकि विपक्ष है और विपक्ष हर मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरता है, सत्ता पक्ष पर निशाना साधता है और सरकार के ऊपर आरोप लगाता है, क्योंकि वो एक हारी हुई पार्टी है या फिर हारा हुआ नेता है। लेकिन अगर सत्ता दल के अंदर इतनी भड़ास है, सत्ता दल के मुख्यमंत्री के अंदर इतनी भड़ास है, तो क्या वजह है? क्या कहीं मध्य प्रदेश में फैल रहे विपक्ष के पांव को लेकर तो सत्ता पक्ष के नेता और मुख्यमंत्री के अंदर घबराहट नहीं हो रही है? कहीं कुछ ये वजह तो नहीं है, क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मध्य प्रदेश में 2028 में विधानसभा चुनाव में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, ये दावा किया गया है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मेहनत कर रही है। जीतू पटवारी ने भी दावा किया है कि 2028 में वो कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अब ये भी कहा जा रहा है कि सीएम साहब की जो ये घबराहट है, जो ये इनकी भाषा शैली है, वो हताश होकर निकल रही है, क्योंकि 28 में उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। हम बात करेंगे आज उस बयान पर, जिस बयान को लेकर पूरे देश देशांतर में चर्चा है, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक विधायक हैं काला पीपल से, जिनका नाम घनश्याम चक्रवर्ती है। इन्होंने एक अपने सोशल साइट पर वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में उन्होंने उस वाणी का फिर से वक्तव्य रखा है, जो वाणी सीएम मोहन यादव की थी, जो भाषा शैली सीएम साहब की थी। उस भाषा शैली को दोहराते हुए सीएम साहब को धन्यवाद दिया है, और वहीं इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया है कि सीएम साहब के पलटवार के बाद जीतू पटवारी की भाषा शैली सुधर गई। आखिर क्यों, आपको मैं बताता हूं। दैनिक भास्कर ने एक खबर हेडिंग में छापी है, जिसमें लिखा है, सीएम के जवाब के बाद सुधरी पटवारी की भाषा। बीजेपी एमएलए बोले, टीस हमारे मन में भी थी, सीएम ने कांग्रेस अध्यक्ष को सही जवाब दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुजालपुर में जिस तरह से अपनी भाषा शैली का इस्तेमाल किया विपक्ष को लेकर, टपोरी जैसा शब्द या फिर 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष। इसके बाद अब जो मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, वो कौन बजा रहा है, क्या कहा है, इस पूरे बयान को मैं आपको समझाता हूं। उन्होंने आखिर कहा क्या है। बीजेपी एमएलए घनश्याम चक्रवर्ती कहते हैं, हमारे मन की बात मुख्यमंत्री ने कह दी। भाजपा विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो टिप्पणी की वह वास्तव में उनके मन में भी थी, लेकिन वो उसे सार्वजनिक रूप से नहीं कह पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जीतू पटवारी लगातार मुख्यमंत्री के लिए अपमानजनक भाषा का उपयोग करते रहे और उनकी शब्दावली राजनीतिक शिष्टाचार की सीमाओं से बाहर रही है। चक्रवर्ती ने कहा कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करते हैं, वैसी भाषा तो कोई अशिक्षित व्यक्ति भी नहीं करता।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रति जिस तरह के संबोधन और टिप्पणियां की गई उनसे भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। ये कहा है चक्रवर्ती ने। अशिक्षित व्यक्ति की भाषा भी नहीं होती जैसी भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करते हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश या फिर देश के एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठने वाला मुख्यमंत्री जिनकी भाषा शैली टपोरी और दो कौड़ी का जो एक प्रतिपक्ष की भूमिका निभाता हो, उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्या शिक्षित नेता या फिर शिक्षित मुख्यमंत्री की ये भाषा है? आगे उन्होंने क्या कहा है? ऐसे लोग इसी भाषा से समझते हैं। घनश्याम चक्रवर्ती ने कहा, मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया उसके बाद कांग्रेस नेताओं को महात्मा गांधी और उनके आदर्श याद आने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस खुद गांधीवादी राजनीति की बात करती है, लेकिन उनके नेताओं की भाषा उससे मेल नहीं खाती। उन्होंने कहा कि राजनीति में संवाद का स्तर गिराने की शुरुआत कांग्रेस नेताओं ने की और अब जब जवाब मिला तो उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। उनके मुताबिक ऐसे लोग उसी भाषा में बात समझते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री का जवाब उचित था। आगे चक्रवर्ती कहते हैं, कल से उनकी भाषा में सुधार दिखाई दे रहा है। भाजपा विधायक ने दावा किया कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी के बाद जीतू पटवारी की भाषा में बदलाव दिखाई देने लगा है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस नेता गांधी जी के आदर्शों की बात कर रहे हैं और संयमित भाषा का उपयोग करने लगे हैं। चक्रवर्ती ने कहा कि यदि इस घटनाक्रम से राजनीतिक संवाद में मर्यादा लौटती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने एक बड़े राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष को सही रास्ते पर लाने का काम किया है और उम्मीद है कि आगे भी उनकी भाषा में सुधार बना रहेगा। ये रहे घनश्याम चक्रवर्ती, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। उन्होंने खुशी जाहिर की है सीएम साहब की इस भाषा को लेकर। उन्होंने ढोल नगाड़े बजाए हैं, सीएम साहब की तारीफ की है और कहा है कि सीएम साहब ने जिस लहजे में जवाब दिया है उस लहजे के बाद पटवारी की भाषा बदल गई है, वो सुधर गए हैं। गांधीवादी रास्ते को उन्होंने अपना लिया है। लेकिन क्या उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के लिए ऐसा कुछ कहा? क्योंकि जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया है उस भाषा शैली में कहीं शिक्षित और पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की झलकियां नहीं दिखाई देती हैं। ऐसा मध्य प्रदेश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया यूजर्स लिख रहे हैं, वहीं विपक्ष भी आरोप लगा रहा है। अब विपक्ष का आरोप यह है कि मुख्यमंत्री की इस भाषा शैली के बाद क्या केंद्रीय आला कमान मुख्यमंत्री के ऊपर कोई एक्शन लेगा या फिर आने वाले वक्त तक यानी 2028 विधानसभा चुनाव तक इसे दबा कर रखा जाएगा। 28 के बाद ही फैसला होगा कि क्या मोहन यादव जी मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि उनकी भाषा शैली से अब पूरे प्रदेश से देश तक बीजेपी की अच्छी खासी किरकिरी हुई है। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।